हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर सुपरस्टार्स, माय लिटिल चैम्प्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर चैम्प्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका नाम है वोकैबलरी। और वोकैबलरी से जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, तो वो टॉपिक होने वाला है होमोफोन्स, और ऑल द होमोफोन्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेटर बी। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने मुझे पिछली वीडियोस में कुछ मैसेज किए थे कि सर आप मीनिंग के साथ साथ उनके एग्जाम्पल भी राइट कर दिया करें, वो हमारे लिए बेटर होगा। एंड ऑल द स्टूडेंट्स वेरी वेल नो दैट अबाउट मी, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट होमोफोन्स विद हिंदी मीनिंग एंड विद एग्जाम्पल्स। सो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास होमोफोन का पेयर है, तो फर्स्ट पेयर है बच्चों बेल। और फर्स्ट BAIL, बेल का मतलब होगा जमानत। और जमानत का बोल सकते हैं कि टू कम आउट फ्रॉम द सेल, टू कम आउट फ्रॉम ए प्रिजन इन ए सर्टेन कंडीशन। तो इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि ही वॉज रिलीज ऑन बेल, कि वो बेल पर, जमानत पर रिहा हुआ। और सेकंड BALE, बेल का मतलब होता है गठरी या गट्ठर। और मैंने इसका एग्जाम्पल बच्चों यहाँ राइट किया है, दे लोडेड ए बेल ऑफ हे, उन्होंने, और हे का मतलब होता है सूखी घास, कि उन्होंने सूखी घास के गट्ठर को लोड किया। सेकंड पेयर बच्चों हमारे पास होगा बैंड। और बैंड का मतलब जानते हैं, BAND, बैंड। और बैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले मैनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर पर्पजली। तो इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि ए बैंड प्लेड एट द वेडिंग। और बैंड एक जो बैंड था, संगीत का दल था, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस थे, तो वो एक शादी में उसको बजा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बैंड, फिर से अगेन BANNED, बैंड। और इस बैंड का मतलब होगा यहाँ पर प्रतिबंधित करना, रिस्ट्रिक्टेड कर देना। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा है, तो प्लास्टिक बैग्स आर बैन, इट मीन्स प्लास्टिक के जो थैली हैं, बैग है, यहाँ पर प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो नेक्स्ट बच्चों ग्रुप ऑफ होमोफोन्स हमारे पास है बेस। और बेस का मतलब फर्स्ट BASE, बेस का मतलब होगा आधार। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा है कि द बेस ऑफ टावर इज वाइड, मतलब इस मीनार का आधार जो है काफी चौड़ा है। नेक्स्ट बच्चों BASS, अगेन वी कैन कॉल इट, वी कैन प्रोनाउंस इट बेस। और इसका मतलब होता है गहरी आवाज। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है कि ही सिंग्स इन बेस टोन, कि वो गहरी आवाज में गाता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ होमोफोन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ होमोफोन्स हमारे पास होगा बाजार। तो बाजार को मार्केट भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम वर्ड मार्केट भी हो जाएगा, और इसको बाजार बोलते हैं। और इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि आई वेंट टू बाजार फॉर ग्रोसरीज, कि मैं घरेलू सामान के लिए बाजार गया। नेक्स्ट वर्ड बच्चों हमारे पास होगा बिजार। और बिजार का मतलब होता है अजीब या विचित्र। और इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर कि हिज आउटफिट इज बिजार। इसका मतलब कि उसका जो आउटफिट था, जो उसके बाहर के कपड़े थे, वो कैसे थे, बिल्कुल ही अजीब प्रकार के थे, विचित्र प्रकार के कपड़े थे। तो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ होमोफोन्स में फर्स्ट वर्ड जो होगा बच्चों हमारे पास, वो होगा बीच। और बीच का मतलब होता है समुद्र तट, और इसको सिनोनिम वर्ड हम सी शोर भी बोल सकते हैं, सी शोर। और इसका एग्जाम्पल बच्चे मैंने यहाँ लिखा है, और वो एग्जाम्पल होगा कि वी रिलैक्स्ड ऑन द बीच, हम बीच पर आराम करते हैं, समुद्र के तट पर आराम करते हैं। और नेक्स्ट इसका जो पेयर होगा बच्चों, वो होगा BEECH, बीच। और इट मीन्स होता है टाइप ऑफ ट्री, ए काइंड ऑफ ट्री, एक प्रकार का पेड़। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है, द बीच ट्री इज ह्यूज। ये बीच का जो पेड़ था वो काफी बड़ा था, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, ट्रेमेंडस। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ होमोफोन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट ग्रुप ऑफ होमोफोन में बच्चों हमारे पास होगा बर्थ। और फर्स्ट BIRTH, बर्थ का मतलब होता है जन्म। और मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है कि द बर्थ ऑफ बेबी ब्रिंग्स जॉय, तो बच्चे का जन्म खुशियां लाता है। नेक्स्ट होगा बच्चों हमारे पास BERTH, बर्थ। तो बर्थ इज ए काइंड ऑफ सीट इन ए ट्रेन और इन ए शिप, मतलब सोने की जगह जो ट्रेन या जहाज में होती है। और मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है कि आई गॉट ए लोअर बर्थ इन द ट्रेन, कि मुझे ट्रेन के अंदर नीचे की सीट मिली, नीचे की बर्थ मिली। जैसे कि वी कैन से दैट इफ वी आर ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीट इन द ट्रेन इन ए जनरल कोच। फर्स्ट वन इज द लोअर बर्थ एंड सेकंड वन इज द अपर बर्थ। तो बर्थ का मतलब होता है लेटने की या बैठने की जगह, जो किसी ट्रेन या शिप के अंदर होती है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ग्रुप ऑफ होमोफोन होगा बाइट। फर्स्ट वन इज BIGST, बाइट। और इस बाइट का मतलब होता है समुद्र की खाड़ी, इट मीन्स बे ऑफ ओशियन, बे ऑफ सी। तो इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, द शिप एंटर द बाइट,
कि जहाज ने समुद्र की खाड़ी में प्रवेश किया या जहाज समुद्र की खाड़ी में गया। नेक्स्ट BIT बाइट, और वी कैन से दैट बाइट माने कटिंग फ्रॉम द माउथ, बट मीन्स मुंह से काटना। और इसका मैंने बच्चों एग्जाम्पल लिखा है कि बी केयरफुल डॉग माइट बाइट, कि भाई सतर्क रहो, सावधान रहो, ये कुत्ता आपको काट सकता है। तो नेक्स्ट होमोफोन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट होमोफोन होगा हमारे पास बोल्डर। तो BOLDER बोल्डर का मतलब होता है मोर करेजियस पर्सन, इट मीन्स अधिक साहसी व्यक्ति। और मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है कि शी इज गेटिंग बोल्डर एवरी डे, कि वह प्रतिदिन और अधिक साहसी होती जा रही है। और नेक्स्ट इसका पेयर होगा बोल्डर, BOULDER बोल्डर, इट मीन्स ए वेरी लार्ज स्टोन, एक बड़ा पत्थर। और इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है बच्चों कि ए ह्यूज बोल्डर ब्लॉक द पाथ, ए ह्यूज बोल्डर ब्लॉक द पाथ, इट मीन्स कि एक बड़े से पत्थर ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया, रास्ते को बाधित कर दिया, बंद कर दिया। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास होमोफोन होगा बैरन, BARON बैरन, और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होता है सामंत या व्यापारी, एंड वी कैन से दैट ए मर्चेंट और ए बिजनेसमैन। और मैंने इसका जो एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, तो वो लिखा है कि ही इज स्टील बैरन, इट मीन्स वह स्टील का व्यापारी है। और नेक्स्ट इसका जो पेयर है तो वो है बैरन, BARREN बैरन, और इट मीन्स इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब होता है बच्चों बंजर। और इसका सिनोनिम वर्ड जो है बैरन का क्या होगा, इनफर्टाइल मतलब बंजर भूमि, वेयर वी कांट ग्रो एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन देयर, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम किसी प्रकार की वनस्पति को पैदा नहीं कर सकते, दैट प्लेस इज कॉल्ड बैरन लैंड। वो उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, बंजर भूमि बोलते हैं। और मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा है बच्चों द लैंड इज बैरन, कि यह जमीन जो है वो कैसी जमीन थी, वो बंजर जमीन है। तो नेक्स्ट बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो फर्स्ट बच्चों हमारे पास है बॉल, और बॉल का मतलब होता है गेंद। और गेंद को हम डिफाइन कर सकते हैं एक काइंड ऑफ टॉय विच हैज़ ए राउंड और स्पेरिकल शेप। और बच्चों मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है कि थ्रो द बॉल टू मी, कि गेंद को मेरी ओर फेंको। और इसका जो पेयर होगा बच्चों होमोफोन्स का, तो वो होगा बॉल। तो BAWL बॉल का मतलब होता है चिल्लाना, इट मीन्स स्क्रीम, क्राई। और इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है डोंट बॉल एट द चाइल्ड, कि बच्चे के ऊपर मत चिल्लाओ। तो बच्चों इस प्रकार हमारी आज की वीडियो लगभग समाप्ति की ओर है, और मैं आशा करता हूं कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, और अगर हो सकता होगा तो आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली ग्रुप के साथ शेयर भी करेंगे। सो बच्चों जाते जाते मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ, एंड माई क्वेश्चन विल बी रिलेटेड फ्रॉम द homophones, and my question is what is the difference between VICE wise and VISE wise? And if you know the answer, students, so you can give your answer in my comment section, and I am waiting for your answer eagerly. So students, that's the wrap up of my video. See you soon, take care, bye bye.